गुलजार साहब बम्बई में एक मोटर गैरेज में काम करते थे और तब उनकी मुलाकात हुई थी बिमल रॉय से और उसके बाद जाके गुलजार साहब को मौका मिला था बंदिनी में एज अ लिरिसिस्ट काम करने का। एक परफेक्ट शुरुआत इन बॉलीवुड, डोंट यू एग्री? इनफैक्ट गुलजार साहब का करियर नियर परफेक्ट रहा है। उन्होंने पोइट्री लिखी है, फिल्में लिखी हैं, गाने लिखे हैं, एक्सेप्ट कि गुलजार साहब एक बार फेल भी हुए हैं। फेल हुए हैं वो हालात के आगे, जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गाना फिल्म नहीं कर पाए मीना कुमारी जी के साथ। I'll be telling you everything about it. मेरा नाम है राहुल, this is 70mm with राहुल। गुलजार साहब के बॉलीवुड करियर को एक बेहतरीन टेक ऑफ मिला ऑल थैंक्स टू बिमल रॉय, जिन्होंने गुलजार साहब को मौका दिया बंदिनी में गाने लिखने का। लेकिन उसके साथ साथ बिमल रॉय साहब ने गुलजार के पोटेंशियल को पहचाना कि ये सॉन्ग राइटर के साथ और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। इसलिए बिमल दा, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ बंदिनी, ने गुलजार को अपना असिस्टेंट बना लिया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ बंदिनी, ताकि गुलजार फिल्म मेकिंग के बाकी गुर भी सीख सकें। और बंदिनी ही क्यों, बिमल रॉय ने गुलजार को असिस्टेंट अपना बनाया था काबुली वाला के दौरान भी। ये सारी बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि बाय द टाइम गुलजार ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की कॉल्ड मेरे अपने, ये उनकी पहली फिल्म जरूर थी एज अ फुल टाइम डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्शन उनके लिए कोई एकदम नई बात नहीं थी। उन्होंने बिमल रॉय के साथ रह के बहुत ही क्लोजली काम किया था बंदिनी और काबुली वाला नाम की फिल्मों पर। गुलजार साहब का डायरेक्टर बनना विद द फिल्म मेरे अपने, ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत लकी साबित होते हैं। डायरेक्टर तपन सिन्हा, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ सगीना और सगीना महतो नाम की फिल्में बनाई थी, उन्होंने बंगाली में एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई थी कॉल्ड आपन जोन। फिल्म बहुत पॉपुलर थी, फिल्म का एक आइकॉनिक स्टेटस है इन द बंगाली सिनेमा। इस फिल्म को हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम दिया गया था गुलजार साहब को। आपन जोन का मतलब है अपने लोग, और गुलजार साहब ने जब इसकी हिंदी स्क्रिप्ट लिखी तो एक अप्रोप्रिएट हिंदी टाइटल भी दिया, मेरे अपने। ये बांग्ला फिल्म आपन जोन 1968 में रिलीज हुई थी और इसके हिंदी वर्जन के लिए डायरेक्टर तपन सिन्हा ने दो ऐसे स्टार्स को साइन किया था जिनको अगर हम पर्दे पर देखते तो बड़ा मजा आता। एक यूनिक पेयरिंग थी ये। लीड रोल में साइन किया गया था किशोर कुमार और उनके साथ वहीदा रहमान को। जब इस बांग्ला फिल्म आपन जोन का हिंदी रीमेक बनने को ऑलमोस्ट तैयार था, यानी मेरे अपने की शूटिंग शुरू होने की जस्ट कगार पे थी, उस वक्त डायरेक्टर तपन सिन्हा को ऐसा लगा कि ये फिल्म चलेगी नहीं। उनके मन में डाउट आ गया और सरप्राइजिंगली तपन सिन्हा साहब ने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। इस मौके पर गुलजार साहब को लगा होगा कि सारी मेहनत फिल्म को ट्रांसलेट करने की पानी में चली गई, लेकिन गुलजार साहब लकी थे। लकी इसलिए थे क्योंकि मेरे अपने के जो प्रोड्यूसर थे NC सिप्पी, जिनके साथ गुलजार साहब ने कुछ साल पहले ही गुड्डी और आनंद फिल्में लिखी थी, जो फिल्में ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, NC सिप्पी चाहते थे कि ये हिंदी वर्जन बने। सिप्पी साहब ने गुलजार से कहा कि अगर तुमने हिंदी वर्जन लिख लिया है तो वो मुझे दे दो, मैं उसके लिए कोई डायरेक्टर ढूंढ लेता हूँ। इस पर गुलजार साहब ने कहा कि अगर आप कहें तो इस फिल्म को मैं ही डायरेक्ट करना चाहता हूँ। सिप्पी साहब ने गुलजार जी का कॉन्फिडेंस देखा और जो भी कुछ देखा हो, जो भी कुछ उन्हें पसंद आया हो, लेकिन वो पैसा लगाने को तैयार हो गए और इस तरह गुलजार फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विद द फिल्म मेरे अपने। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। आपने भी नोटिस किया होगा जब आप कोई बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं तो कई अड़चने आती हैं। ऐसा ही गुलजार के साथ भी हुआ। उनकी बहस हो गई सिप्पी साहब के साथ रिगार्डिंग कास्टिंग। अगर आपने मेरे अपने देखी है
तो आप मुझसे अग्री करेंगे कि ये पूरी फिल्म एक सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। वो सेंट्रल कैरेक्टर थी मीना कुमारी। लेकिन मीना कुमारी को कास्ट करने से पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा बहस हुई। एनसी सिप्पी चाहते थे कि खूबसूरत आंखों वाली पुरानी एक्ट्रेस निम्मी जी को लिया जाए इस रोल के लिए। सिप्पी साहब निम्मी जी के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन गुलजार ऐसा नहीं चाहते थे। गुलजार इस रोल में छाया देवी को लेना चाहते थे। छाया देवी ने ये रोल ओरिजिनल बंगाली फिल्म आपन जोन में भी प्ले किया था। तो जब दोनों में बहस हो गई तो बीच का रास्ता निकाला गया। वो बीच का रास्ता थी मीना कुमारी, जिनके लिए गुलजार और एनसी सिप्पी दोनों ही अग्री हो गए। प्रॉब्लम ये थी कि मीना कुमारी की तबीयत उन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। वो किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही थी। मीना कुमारी जी को अप्रोच कौन करेगा और क्या वो अग्री करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस क्रूशल पॉइंट पर मदद मिली सिप्पी साहब के बड़े बेटे रोमू सिप्पी से, जो अपने पिताजी के साथ कंपनी में प्रोडक्शन का काम संभालते थे। रोमू सिप्पी ने अप्रोच किया मीना कुमारी जी को, उनको सारा प्रोजेक्ट समझाया और फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। सिप्पी साहब के छोटे बेटे राज सिप्पी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। वो गुलजार के असिस्टेंट बने और पूरी फिल्म में जो भी गुलजार साहब को मदद चाहिए थी वो दी। अगर आपको रोमू सिप्पी और राज सिप्पी ये नाम नए लग रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि कुछ साल बाद इन दोनों ने जाके एक बहुत बड़ी अमिताभ बच्चन फिल्म बनाई थी, सत्ते पे सत्ता, जिसके डायरेक्टर थे राज सिप्पी और उसके प्रोड्यूसर थे रोमू सिप्पी। इस फिल्म में विनोद खन्ना का जो कैरेक्टर था उसके लिए पहले अप्रोच किया गया था संजीव कुमार को, जिन्होंने मना कर दिया। उसके बाद अप्रोच किया गया राजेश खन्ना को, उन्होंने भी मना कर दिया। दोनों के रीजंस बिल्कुल सेम थे कि ये फिल्म जो है एक औरत के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है, इसमें हमारा तो कोई खास रोल है ही नहीं, हम तो साइडलाइन हो जाएंगे। इसलिए दोनों ने ही गुलजार से हाथ जोड़ लिए। उसके बाद गुलजार ने इस रोल के लिए एक ऐसे एक्टर को चुना जिसको उन्होंने कुछ दिन पहले ही सुनील दत्त की एक फिल्म में देखा था, इन अ नेगेटिव रोल। सुनील दत्त साहब की उस फिल्म का नाम था मन का मीत और वो एक्टर थे विनोद खन्ना। न्यू कमर्स के साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर गुलजार ने कुछ फर्स्ट टाइम एक्टर्स के साथ भी इस फिल्म में काम किया। फॉर एग्जाम्पल डैनी, असरानी, पेंटल, दिनेश ठाकुर, इन सब की ये पहली फिल्म थी। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब न्यू कमर्स थे, नौसीखिए नहीं थे, ये सब नॉन एक्टर्स नहीं थे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग FTII से आए थे और कुछ लोग थिएटर का बैकग्राउंड रखते थे। एंड बिफोर आई फॉरगेट आई मस्ट मेंशन कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, वो कोई बड़े स्टार नहीं थे जब उनको इस फिल्म के लिए चुना गया था। लेकिन गुलजार की ये इंस्टिंक्ट थी कि शत्रुघ्न सिन्हा इस रोल में फिट बैठेंगे, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया था। गुलजार साहब की किस्मत अच्छी थी कि जो फिल्म उनके पास एक हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आई थी, उस फिल्म को अल्टीमेटली उन्होंने हिंदी में बनाया भी और उस फिल्म के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर भी बने। लेकिन गुलजार साहब की किस्मत लास्ट में थोड़ा धोखा दे गई। ढेर सारे न्यू कमर्स को लेकर बनाई गई फिल्म मेरे अपने के बीच में जो इकलौता फेमस चेहरा था मीना कुमारी, उनके साथ गुलजार साहब एक इंपॉर्टेंट गाना शूट नहीं कर पाए। रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन, ये गाना इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में है, लेकिन गाना फिल्म में नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि मीना कुमारी जी की तबीयत ख़राब हो गई। फिल्म रिकॉर्ड टाइम में शूट हुई थी, 40 दिन में, लेकिन वो 40 दिन भी भारी पड़ गए मीना कुमारी को, और गुलजार साहब मीना कुमारी के साथ ये गाना शूट नहीं कर पाए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा फेवरेट गाना इस फिल्म से वो है जो विनोद खन्ना गाते हैं योगिता बाली की याद में। योगिता बाली इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दे रही थी, और अगर ये गाना किसी करण जौहर फिल्म में होता तो उसको एक ब्रेकअप सॉन्ग कहा जाता। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों,
पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। ये फिल्म मेरे अपने आज से 50 साल पहले 1971 में रिलीज हुई थी, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये डेटेड या पुरानी नहीं लगेगी। इस फिल्म में जो मुद्दे उठाए गए थे, यानी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बदमाश पॉलिटिशियंस, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये फिल्म देखें और इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको वो गाना पता चले जो म्यूजिक एल्बम में है लेकिन फिल्म में नहीं है, क्योंकि गुलजार साहब मीना कुमारी जी के साथ वो गाना शूट नहीं कर पाए थे। फिल्म मेरे अपने में कई जगह आपको फिल्म आनंद के पोस्टर्स नजर आएंगे। हमारे आनंद यानी राजेश खन्ना पर ये वाला वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, जो चैनल पर नए हैं। अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्माइलिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर, बाय बाय।